मंडी सदर विधानसभा क्षेत्र के कोटली में प्रगतिशील हिमाचल स्थापना के 75 वर्ष कार्यक्रम हुआ आयोजित। सीएम ने करोड़ों रुपए के किए लोकार्पण और शिलान्यास। बोले हो मिशन रिपीट, सब मिलकर चलेंगे आगे। प्रगतिशील हिमाचल स्थापना के 75 वर्ष समारोह में गरमाया माहौल। विधायक अनिल शर्मा के भाषण के दौरान लगे जयराम के नारे। विधायक के प्रशंसकों ने भी अनिल शर्मा के पक्ष में की नारेबाजी। कांग्रेस के राष्ट्रीय प्रवक्ता अलका लांबा ने प्रदेश मुख्यमंत्री जयराम ठाकुर पर साधा निशाना। जयराम ठाकुर को बताया केंद्र की कठपुतली। कहा अमृत महोत्सव के नाम पर सरकारी खजाने की हो रही है लूट, अब जयराम की हारने की बारी। और श्रद्धालुओं की माता नैना देवी के प्रति है अपार श्रद्धा। 125 से ज्यादा श्रद्धालु पंजाब धुरी से पेट के बल सफर कर पहुंचे मां नैना देवी। नमस्कार, आप देख रहे हैं H 24/7। मैं हूं रमेशा। मुख्यमंत्री जयराम ठाकुर ने मंडी सदर विधानसभा क्षेत्र में लगभग 17 करोड़ रुपए की 11 विकासात्मक परियोजनाओं के लोकार्पण और शिलान्यास किए। कोटली में प्रगतिशील हिमाचल स्थापना के 75 वर्ष कार्यक्रम की जनसभा को भी संबोधित किया। इस दौरान उन्होंने विधानसभा चुनाव में मिलकर चलने और मिलकर काम करने की बात कही, ताकि हिमाचल में भाजपा सरकार मिशन रिपीट कर सके। हिमाचल प्रदेश मुख्यमंत्री जयराम ठाकुर ने कहा कि हिमाचल में अस्तित्व के 75 वर्ष मना रहा है और इस महत्वपूर्ण पड़ाव पर हमें यह विचार अवश्य करना चाहिए कि अभी तक हमने क्या हासिल किया है और आगे क्या हासिल करने की जरूरत है। उन्होंने कहा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने आजादी का अमृत महोत्सव के तहत देशवासियों से अपने घरों पर तिरंगा फहराने का आग्रह किया था और उनके आह्वान पर पूरे देश में लोगों ने अपने घरों पर राष्ट्रीय ध्वज फहराया। इन 75 वर्षों के बाद हिमाचल प्रदेश आज जिस मुकाम पर खड़ा है, उसमें हर प्रदेशवासी का सहयोग और योगदान रहा है। इस दौरान प्रदेश की अभूतपूर्व उपलब्धियों का श्रेय हर किसान, कर्मचारी, नेता, युवा और हर हिमाचली को जाता है, जिन्होंने प्रदेश के विकास के लिए जोश और प्रतिबद्धता के साथ काम किया। उन्होंने कहा कि आगामी विधानसभा चुनाव में सभी मिलकर आगे बढ़ते हुए कार्य करेंगे, ताकि हिमाचल में भाजपा का मिशन रिपीट हो सके। हिमाचल प्रदेश के गठन के 75 वर्ष पूरे हुए और इसलिए आजकल आप लोगों ने देखा होगा कि हम हिमाचल प्रदेश में सभी जगह जा रहे हैं। ये संयोग है जहां पूरे देश की आजादी के 75 वर्ष के अवसर पर हम अमृत महोत्सव मना रहे हैं। आदरणीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने एक नहीं अनेक कार्यक्रमों के आयोजन पूरे देश भर में किए हैं और अभी हाल ही में देखा अपने 15 अगस्त के दिन एक आग्रह विशेष तौर से प्रधानमंत्री जी ने किया कि हमारी आजादी के 75 वर्ष पूर्ण हुए, आओ हम एक बार उस पल को स्मरण करते हुए सभी देश के नागरिक अपने अपने घर में तिरंगा झंडा फहराएं। हर घर तिरंगा, घर घर तिरंगा, एक ऐसा उसने आह्वान किया। और मैं आज भी देख रहा हूँ हिमाचल प्रदेश में जहाँ भी जा रहा हूँ, छोटी छोटी चाय की दुकान तिरंगा सामने लगा हुआ है, ढाबा है तो तिरंगा सामने लगा है, एक चाय वाले का छोटा सा वर्कशॉप है तो वर्कशॉप पर भी तिरंगा झंडा लगा है। और हालांकि कई लोग इस बात को लेकर के प्रश्न खड़ा करने की कोशिश करते हैं कि क्या होगा इससे। हर चीज कुछ होने के लिए नहीं होती है। ये तिरंगा हमारा सर्वोच्च सम्मान है हमारे देश के लिए, जिसके लिए देश के कितने लोगों ने अपने जान की कुर्बानी दे दी। प्रगतिशील हिमाचल स्थापना के 75 वर्ष समारोह में विधायक अनिल शर्मा के भाषण के दौरान मुख्यमंत्री जयराम ठाकुर के खूब नारे लगे। ये देख अनिल शर्मा के प्रशंसकों ने भी अपने चहेते विधायक के हक में नारे लगाना शुरू कर दिया। अनिल शर्मा ने कार्यकर्ताओं से बोले कि हम यहाँ जोर आजमाइश के लिए नहीं आए हैं, ये हिमाचल और सदर के लिए मार्गदर्शन करने का मंच है। मंडी के सदर विधानसभा क्षेत्र के विधायक अनिल शर्मा ने कार्यक्रम में जहां अपने पिता पंडित सुखराम के कार्यों का बखान किया, वहीं मंडी में उनके द्वारा करवाए गए कार्यों को भी गिनवाया। जब वह जनसभा को संबोधित कर रहे थे तो बीच संबोधन में जयराम ठाकुर के नारे लगना शुरू हो गए। यह देख अनिल शर्मा के प्रशंसकों ने भी अपने चहेते विधायक के हक में नारे लगाना शुरू कर दिया और ये देख अनिल शर्मा बोले कि हम यहाँ जोर आजमाइश के लिए नहीं आए हैं, ये हिमाचल और सदर के लिए मार्गदर्शन करने का मंच है। हमने किस दिशा में चलना है ये तय करना है। अपने संबोधन को आगे बढ़ाते हुए अनिल शर्मा ने कहा कि मैंने भाजपा पार्टी से चुनाव लड़ा, मंत्री बना, दूरियां भी बनी, लेकिन हालात ही कुछ ऐसे थे। फिर भी मेरा प्रयास रहा कि इस क्षेत्र के अंदर विकास होता रहा।
उन्होंने कहा कि राजनीति में किसी का युग हमेशा नहीं रहता। मुझे राजनीति करने का शौक नहीं है, लेकिन पंडित सुखराम ने मुझे कहा है कि जब तक मौका मिले जनता के लिए कार्य करो। भाषण सुन ले, उसके बाद मेरे जाते हैं ना, मैं कहीं जा रहा हूँ, आप लोग कहीं जा रहे हैं। मैं इसलिए कहना चाहता हूँ कि मैं भी भारतीय जनता पार्टी का विधायक हूँ। आप क्यों इस बात को बोल रहे हैं? अभी जो फैसला होगा माननीय मुख्यमंत्री जी इस बात होने के रुकिए, देखिए हम यहाँ जोर आजमाइश के लिए नहीं आए। ये मंच को जोर आजमाइश का नहीं है, ये हिमाचल और सदर के लिए हमारा मार्गदर्शन करने का मंच है। मैं इसलिए कहना चाहता हूँ, सरकार का पैसा है, सरकार के माध्यम से काम होना चाहिए। मुझे राजनीति का, मैंने कहा कि बहुत बड़ा दबाव में मुझे राजनीति का है, न मुझे राजनीति करने का शौक है, लेकिन मुझे पंडित सुखराम ने कहा है कि यहाँ पर काम करने हैं, जब तक मौका मिलेगा काम करूंगा। और ये जनता आपसे सुनना चाहती है आगे का आप क्या चाहते हैं, क्योंकि रास्ता ढूंढना यहाँ की जनता तय करती है। मैं आपसे अनुरोध करना चाहता हूँ कि बहुत सी मांगे आई, मैं सबका विश्लेषण नहीं करना चाहता हूँ। बहुत सी मांगे, जहाँ सब सेंटर था वहाँ कोई और सब सेंटर की बात आ सकती है, परंतु ये तय करना सरकार ने तय करना है। मन ने कहा है कि फैसला भी जनता करेगा, पूरा परिवार करेगा, और इस परिवार में कैसे आगे जाना है, कौन सा रास्ता चुनना है, वो भविष्य की गम में रहेगा। परंतु यदि आप आश्वासन देते हैं मेरी जनता को कि जो हुआ वो काल था और आगे हमें कोई रास्ता ढूंढना है, उसकी शुरुआत यहाँ से हो सकती है, इस मंच से हो सकती है। इन्हीं शब्दों के साथ मैं आपका धन्यवाद करते हुए भाजपा प्रदेश महामंत्री भुवनेश ठाकुर की ओर से कोटली में आयोजित कार्यक्रम में शक्ति प्रदर्शन किया गया। वहीं युवाओं ने युवा नेता भुवनेश के नारे भी लगाए। बता दें कि भुवनेश का नाम सदस्य टिकट के सर्वे में भी गया है। भाजपा प्रदेश महामंत्री भुवनेश ठाकुर ने कहा कि दूसरी बार हिमाचल प्रदेश के मुख्यमंत्री मंडी के कोटली में आए हैं और उनका स्वागत के लिए आज गांव-गांव से लोग यहां पहुंचे हैं। उन्होंने कहा कि प्रशासनिक भवन के निर्माण में बजट का अभाव था, लेकिन मुख्यमंत्री ने इस मांग को पूरा किया। उन्होंने बजट का प्रावधान कर 2,67,00,000 की राशि दी और आज ये भवन उद्घाटन के लिए तैयार है। उन्होंने मुख्यमंत्री से कोटली में HRTC का सब डिपो खोलने की मांग भी की। बता देंगे भुवनेश ठाकुर की ओर से शक्ति प्रदर्शन भी किया गया। वहीं युवाओं ने युवा नेता भुवनेश के नारे भी लगाए। उधर जब सदर विधायक बोलने लगे तो युवा नारे लगाते ही रहे। भुवनेश का नाम सदस्य टिकट के सर्वे में भी गया है। गति से इसका काम चलना चाहिए। माननीय मुख्यमंत्री जी, एडमिनिस्ट्रेटिव ब्लॉक की बिल्डिंग, जो प्रशासनिक भवन, कई बार हमने आपके समक्ष आवाज रखी कि इसको बजट के अभाव के कारण ये काम बंद पड़ा हुआ है। आपने 2,67,00,000 रुपए की राशि दी और आज ये भवन उद्घाटन के लिए आपके समक्ष तैयार है। माननीय मुख्यमंत्री जी, आपकी विकास योजनाएं बहुत सारी है, जिनको गिनाते गिनाते मुझे लगता है कि बहुत समय लग जाएगा, लेकिन समय का अभाव है। तो मैं मात्र आपसे इतना निवेदन करना चाहूंगा, जिस बस स्टैंड पर हम बैठे हैं, इस बस स्टैंड पर आप कोटली में HRTC का सब डिपो खोलने की हम पर कृपा कर दें, क्योंकि यहाँ पर पूरी जगह है, सब डिपो खोलने के लिए पर्याप्त जगह है। हमें यहाँ पर मात्र गाड़ियों को ढोने के लिए थोड़ी सी स्पेस बनाना है और यहाँ पर HRTC का सब डिपो आसानी से खुल सकता है। हिमाचल प्रदेश में होने वाले विधानसभा चुनाव दहलीज पर हैं। ऐसे में राजनीतिक पार्टियां एक दूसरे पर खूब छींटाकशी कर रही है। आरोप प्रत्यारोप के इस दौर में कांग्रेस की राष्ट्रीय प्रवक्ता अलका लांबा ने भी प्रदेश सरकार को सवालों के घेरे में लिया, आरोप भी लगाए। मंडी में आयोजित पत्रकार वार्ता में उन्होंने मुख्यमंत्री को केंद्र की कठपुतली करार दिया। कांग्रेस की राष्ट्रीय प्रवक्ता और हिमाचल प्रदेश की मीडिया प्रभारी अलका लांबा प्रदेश सरकार पर जमकर बरसे। मंडी में आयोजित पत्रकार वार्ता में उन्होंने कहा कि कांग्रेस का तंबू लगेगा कि नहीं जयराम जी, लेकिन मंडी के साथ साथ हिमाचल की जनता ने भाजपा का तंबू उखाड़ फेंकने की ठान ली है। बढ़ती महंगाई, बढ़ती बेरोजगारी इसका कारण है। अलका यहीं पर ही नहीं रुकी, उन्होंने जयराम ठाकुर पर मंडी की जनता को धोखा देने की बात भी कही। उन्होंने कहा कि जिन विकास के दावों पर मुख्यमंत्री जयराम ठाकुर जीतने का दावा करते नहीं थकते, उन्हीं विकास के अधूरे पड़े कार्यों के आधार पर इस बार जयराम ठाकुर के हारने की बारी है।
क्योंकि आप केंद्र के हाथों की एक कठपुतली हैं। आपके प्रशासनिक अधिकारियों पर आपका जोर नहीं, अधिकारी ही आपके ऊपर सुनवाई न होने के आरोप लगा रहे हैं। मैं धन्यवाद करती हूँ मंडी लोकसभा के हर एक मतदाता का, जिसने पुनः भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस पर भरोसा दिखाया। मंडी लोकसभा उपचुनाव के साथ हिमाचल की 3 विधानसभाओं में उपचुनाव हुए। भाजपा की डबल इंजन की सरकार महंगाई और बेरोजगारी के मुद्दों पर औंधे मुंह आकर गिरी। हिमाचल की जनता ने साफ, खासतौर से मंडी लोकसभा का होने साफ संदेश दिया कि आपका विकास का नारा खोखले है। अभी मैं मुख्यमंत्री जयराम ठाकुर जी को सुन रही थी, मंडी में है, मंडी वालों की तरफ से सवाल पूछेंगे, जवाब आपको देना होगा। कहकर गए हैं कि कांग्रेस का तंबू नहीं लग पाएगा। कांग्रेस का तंबू लग पाएगा या नहीं जयराम ठाकुर जी, लेकिन मंडी के साथ साथ हिमाचल की जनता ने भाजपा के तंबू को उखाड़ फेंकने की ठान ली है। कारण फिर बता रही हूं, बढ़ती महंगाई, बढ़ती बेरोजगारी। देखिएगा, खोखले जुमलेबाजियों से विकास नहीं होने वाला है। मंडी ने आपको अधिकतर विधायक जिता कर दिए, जिसकी वजह से आपकी सरकार भी बनी। मंडी ने तो आपको दे दिए लोगों ने विधायक जिताकर, लेकिन आपने मंडी को क्या दिया? धोखा। जयराम ठाकुर जी, आपने मंडी को धोखा दिया है। जनता बदला लेने के लिए तैयार है। कांग्रेस ने गोवा के मुख्यमंत्री को हराया पिछली बार। कांग्रेस ने उत्तराखंड के चुनावों में भाजपा के सिटिंग मुख्यमंत्री को हराया है। हिमाचल में 2017 के चुनाव में धूमल जी को कांग्रेस ने मुख्यमंत्री होते हुए विकास के दावों की बात कर रहे थे, हराया है उन्हें। और अब बारी जयराम ठाकुर जी आपकी है, क्योंकि आप चेहरा हैं, लेकिन हिमाचल की जनता, खासतौर से मंडी की जनता, ये देख रही है कि आप केंद्र के हाथों में मात्र एक कठपुतली है। यहां क्या फैसले होंगे, कब होंगे, कैसे होंगे, फैसले आपके हाथ में नहीं है। आपके खुद के प्रशासनिक अधिकारियों पर आपका जोर नहीं रहा, वरना एक मुख्यमंत्री को नहीं कहना पड़ता अपने प्रशासनिक अधिकारियों को कि आप लक्ष्मण रेखा में रहें, आप लक्ष्मण रेखा पार ना करें। तो जिस सरकार के प्रशासन में पकड़ नहीं जयराम जी, वो जनता के क्या काम कर रहा होगा। अभी आप ही की एक IAS अधिकारी निशा सिंह आरोप लगाया आप पर कि सुनवाई नहीं है। तो जब एक अधिकारी कह रही है सुनवाई नहीं है, अन्याय है, भेदभाव है, तो आप महिला सशक्तिकरण के नाम पर इनके छोटे या खोखले नारों को आप देख सकते हैं। भाजपा के अमृत महोत्सव पर बोलते हुए अलका लांबा ने कहा कि नाम अमृत महोत्सव है और तिरंगा नदारद है। मंडी में चारों ओर भाजपा के झंडे लगे पड़े हैं। अमृत महोत्सव के नाम पर सरकारी खजाने की लूट हो रही है। अगर यह सच में आजादी के 75 वर्ष का समारोह होता तो स्वतंत्रता सेनानियों की तस्वीरें और तिरंगे से शहर सजा होता, ना कि भाजपा के झंडों से। अलका ने कहा कि बीते रविवार को लिपिक परीक्षा थी, लेकिन बसों का इंतजार करते करते परीक्षार्थी थक गए। बसों के न आने के कारण सीएम की रैलियों के लिए लगाई गई बसें थी और बच्चों को उन निजी बसों में जाना पड़ा जो जी का जंजाल बनी हुई हैं। यहाँ पर हमने अभी देखा, कल मैं जब आ रही थी यहाँ से शिमला से, तो देखा बस स्टैंड पर लोग भारी संख्या में इंतजार कर रहे हैं। पूछा मैंने, आज तो रविवार है, छुट्टी का दिन है, ये कौन लोग हैं जो सड़कों पर इंतजार कर रहे हैं बसों का? पता लगता है कि हिमाचल प्रदेश में रविवार कल जो बीता, इसमें कर्मचारी चयन आयोग की तरफ से लिपिक परीक्षा थी। परीक्षार्थियों को जाना था परीक्षा भवन तक। सरकारी बसों का इंतजार करते करते घंटों बीत गए। कुछ ने पैदल चलना शुरू किया, कुछ ने लिफ्ट मांगनी शुरू की, कुछ ने ऑटो किया। किसी तरह भी समय पर परीक्षा स्थल पहुंचने में हुआ। लेकिन जब कारण पता किया कि क्यों
यहाँ के परीक्षार्थियों को इतना पहुंचने तक परीक्षा स्थल तक संघर्ष करना पड़ा? तो जवाब मिलता है कि सारी सरकारी बसें सरकाघाट करसोग के लिए, मुख्यमंत्री जी की रैलियों के लिए, वहां के कार्यकर्ताओं के भाजपा को भरने के लिए चली गई हैं। और आपके लिए क्या छूटा? आपके लिए वो निजी बसें छूटी हैं जो अभी भी खबर आई है कि यहां पर जो आपका सुंदरनगर मंडी रूट पर निजी बसें नियम कानूनों को तोड़कर, लाइसेंस है या नहीं मालूम नहीं है, मोटा भ्रष्टाचार उगाई है। और एक बच्चे की जो, एक छात्र की जो है वो भी अस्पताल में है, उसकी जो है जिंदगी और मौत के बीच में है, क्योंकि निजी बसों का जाल जी जंजाल बना हुआ है और सरकारी बसें राजनीतिक इस्तेमाल के लिए, भाजपा पार्टी के लिए इस तरह से जो है उसका इस्तेमाल कर रही है। वीरभद्र मॉडल को लेकर मुख्यमंत्री के दिए बयान पर अलका ने कहा कि पहले तो मुख्यमंत्री ये मानने को तैयार नहीं थे कि बेरोजगारी मुद्दा है। अलका ने कहा कि डबल इंजन की सरकार ने 5 सालों में उन 10 लाख बेरोजगार युवाओं को कितना रोजगार दिया, 2017 के सवालों को ही दोहरा रहे हैं। अच्छा कहा मैंने उनका ये बयान सुना। पहले तो वो मानने को तैयार नहीं थे कि हिमाचल में बेरोजगारी मुद्दा है। उनके हिसाब से कोई बेरोजगारी नहीं, क्योंकि सारे विधायक, सांसद, भाजपा के नेता और उनके बच्चों के पास फुल रोजगार है। रोजगार ना हो तो भी उनके खजाने भरे पड़े हैं। एक मंत्री की वाइफ के कुछ टाइम पहले पता लगा था मंत्रालय में पर्स से कुछ लाख कैश हो। सो अब मैं आ पा रही हूँ मुद्दे पर। 10 लाख बेरोजगार हमने छोड़े, वीरभद्र जी ने, ये उनका आरोप है। ये बात आपने 17 में कही, जयराम ठाकुर जी या मोदी जी नहीं कही। और उसके बाद क्या कहा? 2 करोड़ नौकरियां हर साल होंगी और उन 2 करोड़ नौकरियों में से हिमाचल का हिस्सा होगा। अब आपका जवाब देने का समय है। अब आप 17 वाले सवालों को दोहरा नहीं सकते, क्योंकि 17 से 22 आ गया और डबल इंजन की सरकार में आपने उस 10 लाख बेरोजगारों में कितनों को रोजगार दे दिया है, वो हिमाचल आपसे पूछ रहा है। अब जवाब देने की आपकी बारी है, सवाल करने का अब हमारा समय है। लेकिन आप 17 से पहले स्वर्गीय वीरभद्र सिंह जी ने क्या किया या क्या नहीं किया, ये जनता पर छोड़ दीजिएगा। रुकेंगे छोटे से ब्रेक के लिए।